ध्यान रखिए, जीवन में जब कोई व्यक्ति आपके बीच न हो तो उसके ऊपर जब फूल आप चढ़ाएं तो उसके चरणों में चढ़ाएं और दोनों हाथ जोड़ करके उस पर फूल आप डालें। जिंदा ऊपर, जो जिंदा व्यक्ति के ऊपर फूल डालें उसको बरसाएं, लेकिन मृत होने के बाद व्यक्ति को फूल चरणों में डालें और दोनों हाथों से डालें। ये बात जो है हमारे अग्रज जो है साहब ने पहले ही आपको बताई कि पुष्प आपको दोनों हाथों से डालना है। तो ये 5 सील हमारे आप जैसे लोगों के लिए है जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और जो चीवर पहन लेते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, उनके लिए 227 सील है। और 5 सील का पालन करने से हमारा जीवन कैसे अच्छा हो सकता है, वो 5 सील हम आपको एक एक करके बताते हैं। पहला सील है पाणाति पाता वेरमणि शिक्षा पदम समान्या। मैं बिना कारण के किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। यह बाबा साहब ने इसमें जोड़ा। बुद्ध ने कहा कि मैं जीव की हत्या नहीं करूंगा, लेकिन बाबा साहब ने जब इसको लिखा तो उन्होंने कहा कि बिना कारण के मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। किसी जीव, कारण होगा तो करूंगा, बिना कारण के नहीं करूंगा। शिक्षा पदम समाधियाम, इस बात की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरी बात हमने कहा अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियाम। आ माने नहीं, दिन्ना माने दी हुई। बिना दी हुई कोई वस्तु मैं नहीं लूंगा, इसका मतलब कि मैं चोरी नहीं करूंगा। इसकी भी मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। तीसरी बात हमने कहा कि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाधिया। काम वासना के वशीभूत होकर मैं किसी भी स्त्री या स्त्री किसी पुरुष के साथ अपनी पत्नी को छोड़कर और पत्नी अपने पति को छोड़कर समाज में अन्य पुरुष स्त्री को वो व्यवहार करेंगे जो समाज के लिए अच्छा है, जो खराब नहीं है। तो क्या चीज अच्छा है? अपनी पत्नी को छोड़ करके समाज में जितनी स्त्रियां हैं, अगर अपनी उम्र की है तो बहन के समान, अपने से उम्र में बड़ी है तो माँ के समान, अपने से उम्र में छोटी है तो बेटी के समान अगर हम व्यवहार करें तो समाज में किसी प्रकार की गंदगी पैदा नहीं होगी। स्त्री भी यही करे, अपने पति को छोड़कर अपने बराबर के पुरुष को भाई के समान, अपने से बड़े को पिता के समान, अपने से छोटे को पुत्र के समान अगर व्यवहार करे तो कभी उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई गंदगी पैदा नहीं होगी। इसकी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह जो है तीसरी बात हमने कहा। चौथी बात हमने कहा, कौन देख लो उधर। चौथी बात हमने कहा कि मूसा वादा वेरमणि शिक्षा पदम समान्या। मूसा माने झूठ, वादा माने बोलना। मैं झूठ न बोलने की, चाई चुगलाई प्रपंच न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। क्योंकि कभी कभी हम किसी बात को कह देते हैं, जब झूठाई बुराई होती है तो मार हो जाती है, थाना पुलिस हो जाता है, मुकदमा हो जाता है। तो हम जो है यह काम नहीं करेंगे, इसकी हम शिक्षा ग्रहण करते। अंतिम सील जो है, ये जो हमारे समाज के लिए बड़ा ही कष्टकारी है। सुरा मेरे मज्ज पमाद अठाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधिया। सुरा माने शराब, मेरे माने शराब की तरह जितनी नशीली वस्तुएं। देखिए 2 साथी हमारे बीड़ी पर पी रहे थे, वो हमको बड़ी गाली देंगे, मैं चला जाऊंगा तो। क्योंकि बीड़ी पीने से उनको संतुष्टि मिल रही है, लेकिन जो बीड़ी नहीं पीता है वो पी वहां रहे थे, लेकिन मुझको यहाँ सरा गया। जो बीड़ी नहीं पीता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो यह सारी चीजें, ये सभी नशीली वस्तुएं, चाहे बीड़ी है, सुक्ति है, गुटखा, जितनी चीजें आप जानते हैं। सुरा माने शराब और मेरे माने शराब की तरह अन्य जितनी भी नशीली वस्तुएं। मज्ज माने मांस, पमाज माने जुआ, अट्ठाना माने जहां जुआ खेला जाता। मतलब यह सारे कार्य मैं नहीं करूंगा। हमारे शास्त्रों में जो है यहाँ तमाम किस्सा कहानी सुनाई जाती है कि जुआ में लोग अपनी औरत हार जाते हैं। महाभारत उसी पर बनी है पूरी, कि औरत ही हार गए। सोचिए कि मतलब औरत आपकी जीवन संगिनी है और पुरुष उसका जीवन साथी है।
क्या उसको वो दांव पर लगा सकता? वो कोई वस्तु नहीं है, वो मनुष्य है। अगर हम आप यह काम करते हैं, कोई पत्नी या कोई पति यह काम करता अपनी पत्नी को इस तरह दांव पर लगाता है, तो इसका मतलब कि वो मनुष्य नहीं है, वो जानवर है, इंसान नहीं है वो। तो हम जो है ये सारे कार्य नहीं करेंगे, इसकी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर हमने कहा बुद्धं नमामि, मैं ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। धम्मं नमामि, मैं उस मार्ग को नमस्कार करता हूँ जिस पर चलने से सभी प्राणियों का कल्याण होता है। तीसरी बात हमने कहा संघं नमामि, मैं पूरे संघ को नमस्कार करता हूँ। सबने एक दूसरे को नमस्कार किया, आप लोगों ने दोहराया, मैंने वो कहा, इसका मतलब मैंने आप सभी को नमस्कार किया, आपने हमको समान नमस्कार किया। सभी लोग यहाँ बराबर हैं, सभी स्त्री पुरुष, कोई न बड़ा है कोई छोटा है। बुद्ध के घर में, बुद्ध के दरबार में, वहाँ जो है कोई न छोटा है न कोई बड़ा है। इसलिए बुद्ध के जो साथी थे, जो इनके अनुयायी थे, उन्होंने नारा लगाया बुद्ध के समय कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, ये नारा लगा। फिर अंत में हमने कहा साधु साधु साधु, इसका मतलब कि मैंने इसे समझा, जाना और आज से मैं इसका अनुसरण करूंगा। तो जो भी साथी हमारे बीड़ी या इत्यादि जो है पी रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इस बीड़ी के पैसे को बच्चे की कलम पेंसिल पर लगाएं और बीड़ी न पिए। मैं पैसे से शिक्षक हूँ और मैं अगर इतना पढ़ा लिखा ना होता, मेरी माँ अनपढ़ थी, मेरी पत्नी भी अनपढ़ है, लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों जो है, एक लड़की कानपुर है, तैयारी कर रही है डॉक्टरी की, एक लड़की जो है एमएससी है, लड़का जो है बीए कर चुका है। तो इस तरह से जो है आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये जो दुरुपयोग है पैसे का ये न करें। तो साथियों, ये पाली भाषा के जो वाक्य थे, इसको मैंने आपको हिंदी में बताया। बस 2 मिनट समय और आपका मैं लूँगा। ये हमारे जो महापुरुष फोटो लगी हुई है, पहली तथागत बुद्ध की, दूसरी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, तीसरी संत गाडगे की। आज ही के दिन 149 साल पहले आप पैदा हुए थे। 149 बरस पहले ये पैदा हुए थे और उस समय जब ये बड़े हुए तो अनपढ़ व्यक्ति ने 18 स्कूल खोला और ऐसा स्कूल खोला कि जहां जो लोग जो है घुमंतु जातियां हैं, जो आज यहाँ रहती है कल वहाँ रहती हैं, उन्होंने कहा कि वह लोग 1 महीना यहाँ पढ़े, अगले महीना अगले स्कूल में जाकर पढ़े। इतनी बढ़िया व्यवस्था इन्होंने की। और काम क्या करते थे? डपली बजाना, गाना, और साथ में जिस गांव में जाते थे उस गांव में झाड़ू से सफाई करना। जो इनको पैसा मिलता था उस पैसे से इन्होंने सारे स्कूल जो है तैयार किए। और इनको दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मतलब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान और एक अनपढ़ आदमी, उनको अपना गुरु मानते थे, जान लीजिए। तो उन्होंने जो समाज को जगाने के लिए जो पूरे जीवन काम किया था, उस काम को बाबा साहब ने एक आपको किताब दे दिया जिसका नाम है संविधान। सम माने बराबर, विधान माने नियम। अब सबके लिए बराबर नियम है, न कोई पत्नी किसी को सता सकती है, न कोई पति किसी को सता सकता है। घरेलू हिंसा में उसको मुकदमा हो जाएगा उसके ऊपर। तो इतनी सुविधा जो है बाबा साहब ने दे दी। और बाबा साहब ने बुद्ध की सारी जो बनाई हुई दवाई थी, उस दवाई को कहा कि आप परहेज के साथ खाओ। लेकिन आप लोग दवाई तो खाए लेकिन परहेज नहीं किए, इसलिए रोग दूर नहीं हो रहा। परहेज क्या कहा था उन्होंने? और वो परहेज जो है, रमेश जी बैठे हैं यहाँ, रमेश गौतम, उनके दुकान पर घर के सामने ही वो परहेज लिखा हुआ है। उस परहेज को जो यहाँ महिलाएं बैठी हैं, अगर उनसे संबंधित हैं तो ये जा करके जरूर पढ़ेंगी। और उसमें साफ साफ लिखा है परहेज, अगर एक परहेज आप मान लो तो सारा रोग आपका दुरुस्त हो सकता है। पहला परहेज उन्होंने, इसको कहने कोई गुरेज नहीं, कब कहा था बाबा साहब ने कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। पहली लाइन है वो। अगर यह चीज जो है आपके दिमाग में आ जाए कि ईश्वर कौन है, जो आपके माता पिता हैं वो आपके भगवान हैं, वही आपको
देते हैं, संपत्ति देते हैं, घर द्वार देते हैं, खेती बाड़ी देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। असली भगवान कौन है? माता पिता। तो उनको हम भगवान नहीं मानते हैं। किसको भगवान मानते हैं? जो हमने भगवान को बनाया है। जब पत्थर कट उस पर चढ़ता है तो बच्चे उसको उसी पर पेशाब कर देते हैं, लेकिन जब रंग करके वो तैयार होता है तब आप छू नहीं सकते। तो ये बाबा साहब ने तब कहा था कि बुद्ध की उस दवा को बाबा साहब ने कहा परहेज के साथ आप जो है ग्रहण करो, तभी आपका कल्याण हो सकता है। गाडगे साहब ने आपको इतनी अच्छी चीजें दिया। उन्होंने कहा कि यदि घर में आपके बर्तन हो और समस्या ऐसी आ जाए कि बच्चे को पढ़ाने में बाधा आ रही हो, तो सारे बर्तन बेच दो और रोटी हाथ पर रखकर खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता तो मैं बोल पाता? यहाँ पढ़ा लिखा होने के नाते ही बोल पा रहा हूँ। विशेषकर मेरा महिलाएं जितनी बैठी हैं, बड़ी खुशी हुई हमको कि आज इतनी संख्या महिलाएं बैठी हैं। अगर आप पढ़ नहीं पाई हैं तो आपके बच्चे शिक्षा से वंचित न हो, इनको आप पढ़ा लिखा करके जो है ऐसा बनाओ कि हम तो केवल अध्यापक हो पाए, वो कलेक्टर बन जाए, बहुत ऊंचे चले जाएं। जब आप प्रयास करोगे तब संभव है। आपका पति ये काम नहीं कर सकता क्योंकि वो 14 घंटे बाहर रहता, 18 घंटे बाहर रहता। आप प्रयास करोगे तो बच्चा वो पढ़ करके आगे निकल जाएगा। मेरी माँ ने यह काम किया होगा तब मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, वो भी अनपढ़ थी। तो साथियों, अंत में 2 मिनट और मैं लूँगा माता जी के लिए। मैं माता जी ने जो भी कार्य अपने जीवन में किया है, मैं उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इन्होंने जो भी कार्य किया है और जो काम इनसे बचा रह गया है, इनके परिवार से मेरा निवेदन है कि इनके कार्य को वो आगे बढ़ाएं। इन्होंने जैसे उनको पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, वो भी अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करें और अच्छा कार्य करें, जिससे समाज में जैसे आज इनकी फोटो लगा करके जो है पूजा वंदना हो रही है, वैसे भविष्य में, चूंकि इस धरती पर जो पैदा हुआ है वो मर जाएगा। सबको मरना है, कोई आदमी जिंदा यहाँ नहीं रहेगा। जीवन और मरण यही 2 बातें सत्य हैं। इसलिए हमको यह याद रखना चाहिए कि हमको हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। जब अच्छा काम करेंगे तो हम पूजे जाएंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। बाबा साहब हमारे रिश्तेदार नहीं थे, संत गाडगे रिश्तेदार नहीं थे, ना हमारे नातमात थे, ना हमारे पटीदार थे, लेकिन इनकी पूजा पूरी दुनिया में हो रही है। तो ऐसे ही जब आप अच्छा काम करोगे तो आपकी भी पूजा होगी। 2 शब्द सर और बता दें निर्माण और निर्माण के बारे में। क्योंकि आप इस दुनिया में नहीं हैं, इनकी शरीर नहीं है इनकी, लेकिन सारे कार्यकलाप इनके हैं। तो हम जो हमारा जो निर्माण होता, जितने जीव हैं इस धरती पर, मनुष्य नहीं, जितने जीव हैं, उन सभी जीवों का निर्माण 4 चीजों से होता है। जो बच्चे पढ़े लिखे हो जाते हैं, 4 यौगिक हैं। लेकिन इसके पहले हमको जो है पढ़ाया क्या गया कि 5 तत्व, चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा, ये हमको पढ़ाया गया ना। लेकिन ये सही नहीं है, बुद्ध ने कहा ये सही नहीं है। उन्होंने कहा 4 यौगिक हैं जिससे हमारा निर्माण होता है। कौन 4 यौगिक? पानी, हवा, आग और मिट्टी। जब ये संतुलित मात्रा में मिलेंगे तब हमारा निर्माण हो। हमारे निर्माण के लिए एक औरत होनी चाहिए और एक मर्द होना चाहिए और उनका संसर्ग होना चाहिए, तब हमारा जन्म होगा, नहीं जन्म नहीं हो सकता। बहुत लोगों का अवतार होता है, लेकिन इंसान का या किसी भी जीव की उत्पत्ति तभी होगी जब स्त्री और पुरुष मिलेंगे, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वनस्पतियां हो, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे मनुष्य हो। हर आदमी स्त्री और पुरुष के जनन से ही पैदा होता है और सबके पैदा और मरने का रास्ता एक जैसा है। कोई आदमी अलग से न पैदा होता है, अलग से मरता है, सबको एक जैसा वो व्यवस्था है। तो 4 चीजें बताया, आग, हवा, पानी और मिट्टी। ये 4 जब संतुलित मात्रा में मिलते हैं तब हम बनते हैं। इस समय से एक चीज जब कम होती हमारे शरीर में, एक चीज कम हो गई अगर, तो हम बीमार हो जाते हैं। जैसे ताप कम हुआ तो जूड़ी आने लगेगी, ताप ज्यादा हुआ बुखार आ जाएगा। मिट्टी कम हो गई दुबले हो जाएंगे, मिट्टी ज्यादा हो गई मोटे हो जाएंगे। पानी कम हो गया काला हो जाएगा, पानी ज्यादा हुआ
तो जो है क्षार हो जाएगा। तमाम प्रकार के मतलब जब इसमें असंतुलन होगा तो कुछ कुछ बिगड़ जाएगा। और इसमें से एक चीज जैसे गई निकली ऐसा हम दुनिया में नहीं रहेगी। तो ये चार चीजों में से चारों चीजें मिट्टी, हवा, पानी और आग, ये चारों चीजें संतुलन में हमें मिलनी चाहिए, तब हम निर्मित होते हैं। एक इसमें से निकल जाती है, हम इस दुनिया में नहीं होते हैं। तो साथियों, आज मैंने ये आपका समय ज़्यादा लिया, बड़ी कोशिश किया कि आपको मैं ये बात समझा ले जाऊं कि कैसे हम बनते हैं, कैसे हम बिगड़ते हैं। इसके लिए दोनों चीज़ें जरूरी हैं, ये हम ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी मनुष्य के रूप में जो भी पैदा होगा